समाज में इंसान को लड़के लड़की में कोई भेद नहीं होता, ये हमारा भ्रम है। इंसान को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। वही इंसान अपने घर में जब लड़की होती है पैदा तो दुख, और जब लड़का होता है तो खुशी मनाता है। वही इंसान अपने घर में गाय का लड़की हो बछड़ा तो खुशी मनाता है, लड़का हो तो दुख मनाता है। हाँ, हेलो हेलो, रानी को लिए मेडिकल लेके गए? रानी को, हाँ मैं पहुंचता हूँ। रानी को लेके गए? हेलो। ओ अच्छा भाई तू फिर अभी भी नहीं बोला उस लड़की को? मतलब 10 साल से उम्र गई है तो अभी नहीं बोला उसको? अरे यही तो तुम्हारे समाज को आज तक हजम नहीं हुआ कि एक लड़का और एक लड़की बिना रिलेशन में रहे, बिना लव में गिरे, सिर्फ अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ये आज तक ना तुम्हारे समाज को ना तुझे हजम हुआ। हाँ छोड़, वो सब बातें छोड़, तू बता तू क्यों फ़ोन किया था? अच्छा, एक ना फ़ोन इसलिए किया था, एक गेट टुगेदर हो रहा है हमारा, जो पिछले 2 बार से आया नहीं है, इस बार आ जा। नहीं, इस बार भी नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है भाई, तेरी मर्जी। हाँ भाई, हेलो। हाँ मैंने पूछा था उसको तो पार्टी के लिए, उसने मना कर दिया इस बार भी। वो सब छोड़। पता नहीं यार, मतलब इतना इंटेलिजेंट बच्चा, कितने शायरी लिखता था, किताब लिखता था, मतलब इसकी जिंदगी उस टूटे परिंदे के गाने की तरह बन चुकी है। इतना अच्छा था ना पढ़ाई, और इसमें पता नहीं कैरियर बर्बाद कर दिया उस लड़की के चक्कर में। उसको अभी तक भूल नहीं पाया वो। क्या करूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। अब कर भी क्या सकते हैं? अच्छा मुझे तो ये बता कि वो हर सोमवार किसी घने जंगल में चला जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, चक्कर क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी पता है कि वो हर सोमवार 7 बजे ना कोई जंगल पे जाता है। मैंने भी बहुत बार मना किया है, टोका है, रोका है, फिर भी पता नहीं क्यों जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार। हाँ, इस बार ना मैं जाके देखूंगा कि वो क्या करते हैं। आज सोमवार भी है और आज पूर्णिमा भी है। मैं 7 बजे चला जाऊंगा बालकनी से देखने के लिए। हाँ, बालकनी में बाइनोकुलर लेके चला जाऊंगा, देख लूँगा ना वो क्या करता है जंगल में। ठीक है? ठीक है भाई, जैसा तो सही समझे। ओके, बाय। सात बज गया अभी तो यार। कहाँ जा रहा है वो? कुछ भी नहीं रहा। कहाँ जा रहा है? बाइनोकुलर लेके आता हूँ, देखता हूँ कहाँ जा रहा है वो आज। रानी के कातिल का नाम पता चल चुका है, पता चल चुका है उसका नाम। कौन है? मैंने पूछा कौन है? कौन है? अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हें उसका नाम बता दिया जाएगा, तब
तब तक तुम अपनी सारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्तियों को संचित करो। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देहि मां कृपया सर्वसिद्धिं मे देहि देवी जगतवै। महाघोरे महाकाले कुलाचार प्रिये सदा कृपया सर्वसिद्धिं मे देहि देवी जगतवै। योनिरूपे महाविद्ये सर्वदा मोक्षदायिनी कृपया सर्वसिद्धिं मे देहि देवी जगन्मयी। अग्निनां दह्यमानस्तो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि सुखदुःखभयं नहि। यस्तो भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातोर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। काली काली हे महाकाली काली कपापहारिणी वराभयप्रदे देवी महामाया नमस्तुते। भाई कौन सा आवाज आ रहा है जंगल में? भाई क्या कर रहे हैं वो जाके? कोई दिख भी नहीं रहा है भाई। मुझे तो डर लग रहा है। मैं जा रहा हूँ प्रभु। भाई इसको कॉल लगा। हेलो, हाँ आदित्य भाई, मैंने उसको भी देखा भाई। वो जो कर रहा है ना भाई, बर्बाद हो गया भाई, बर्बाद हो जाएगा भाई। तू ही बचा ले भाई, तू ही लास्ट ऑप्शन है। अरे मैं तुझे उस सिचुएशन से निकालूंगा, लेकिन मुझे तो कोई बता ही नहीं रहा है। मुझे बताओ तो पहले, क्या हुआ है मुझे तो बताओ पहले। बताओ तो, तभी तो निकल सकता हूँ। मैं तो जानता नहीं हूँ क्या हुआ है। पहले बता दो, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं हम। बताता हूँ। वो ना 10 साल पहले एक लड़की थी और वो मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो लड़की बहुत केयरिंग नेचर थी, अच्छी थी, मतलब सबको मदद करती, काइंड थी। फिर उसके मतलब वो ना डॉक्टर की पढ़ाई करती थी। तो एक तरफ उसकी पढ़ाई और उसकी फैमिली का जो प्रेशर है ना, मतलब वो उसके बीच में फंस गई थी। तो इसने उसको एक दिन कॉल किया कि क्या हुआ था, क्यों मतलब इतना बिजी है। तो फिर उसने जो बताया, उसने ये बताया कि एक दिन भगवान शिव जी और माँ पार्वती रास्ते में चल के जा रहे थे। चलते चलते शिव जी का पैर एक मेंढक पर पड़ गया। जब किसी का पैर मेंढक पर पड़ता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, पर जब शिव जी का पैर मेंढक पर पड़ा तो वो चिल्लाया नहीं। तो शिव जी ने अपना पैर उस पर हटाया और उससे पूछा, जब किसी का पैर तुझ पर पड़ता है तो जोर से चिल्लाता है, जब मेरा पैर तुझ पर पड़ा तो तू चिल्लाया क्यों नहीं? तो मेंढक ने बोला, जब किसी का पैर मुझ पर पड़ता है तो मैं चिल्लाकर आपको पुकारता हूँ, लेकिन जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ गया तो मैं किसको पुकारूं? देख भाई, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुझे इतनी सी छोटी सी कहानी से तुझे क्या ही पता चला कि उसके साथ क्या क्या बिताए। कहानी तो छोटी थी, पर कहानी के थ्रू उसने बड़ी बात कह दी, समझना होगा। अच्छा, तू कभी अचानक सोया होगा एन मस्त दोपहर में, रात में नहीं दोपहर में सोया है, सब कुछ भुला के सोया है, बेहोश जैसे सोया है। अचानक तेरी नींद टूट जाती है, अचानक तू उठता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ हैं, कर क्या रहे हैं। अचानक हम कुछ जान नहीं पाते हैं। हुआ है तेरे साथ कभी? अक्सर ये तो सबके साथ ही होता है। पता है हम क्यों उस समय
ये सब फील करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि ये जगह कहाँ है। थोड़ी देर बाद फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। बड़े खाली खाली सा अंदर से लगता है अचानक दोपहर में कि मेरा कोई है नहीं, एकांत। ये जो फीलिंग्स है, इसका जो एक्सट्रीम है, जो सबसे ज़्यादा, वो एक छोटे बच्चे को होता है। जो वो बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसको कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ आ गया, ये जगह कौन है, ये लोग क्या है, इसलिए वो चिल्लाता है, रोता है, अकेला है पूरा एकदम। तुम्हें तो फिर भी पता है हमें कि ये हमारा घर है, थोड़ी देर बाद हमें पता चल जाता है हमारा घर है, गांव है, हम दोपहर में उठ गए हैं। उसे कुछ पता नहीं चलता, उसे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ आ गया, इसलिए वो रोता है, चिल्लाता है, लाल हो जाता है अंदर से। उसकी इतनी पीड़ा हम कह नहीं पाएंगे। उस समय जो आदमी उस छोटे बच्चे को लेके अपने कंधे पे रख के सुला देता है शांति से, वो है पिता, वो है माता। उसके सबकॉन्शियस में, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये मेरा अपना है, इसलिए जब वो उसे देखता है सब कुछ भुला देता है, उसके नाम से मरने मिटने को तैयार होता है। वो आदमी जब रिलेटिव्स के, लोगों के, समाज के बातों में आकर इसके ऊपर प्रेशर डालता है, तब वो टूट जाएगा, जाहिर सी बात है। इसीलिए उसने कहा कि उस मेंढक ने महादेव को ये कहा कि जब किसी का पैर पड़ता है मेरे ऊपर तो आपको बुलाता हूँ। आपका पैर गिरा है, किसको बुलाऊं? टूट गया है, अंदर से टूट गया। ये कहानी सिंबलिक थी। तू भी जरा सोच के देख, उसे तुम कहे हो कि तू पढ़ाई कर, वो पढ़ाई कर रहा है, 6 महीने के बाद उसका एक एग्जाम है। आज उसे तुम कह रहे हो कि 3 महीने बाद तेरी सगाई है। वो पढ़ेगा या किताब के पास बैठ के ये सिर्फ सोचेगा कि किसके घर में जाऊंगा, अजनबी के घर में, मुझे क्या कहेगा, कैसे जीऊंगा, ये सब सोचेगा या पढ़ेगा? इसलिए ना कर सका कुछ, वो उसका तो बता ही नहीं सकते किसी दूसरे के घर में जाके जी। इसलिए हम सिर्फ समाज में ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये सिर्फ भारत में हम ऊपर से अब कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता कोई नहीं रमता है। ये सिर्फ बहाना है। अगर ये सच होता तो हम नारी की पूजा करते। नारी को हम आज भी एक वस्तु की तरह, एक चीज की तरह देखते हैं। हम जब शादी में जाते हैं कहते हैं कि कन्यादान किया हमने, बाप कहता है। शर्म नहीं आती है कहते वक्त कि कन्यादान, कन्या कोई चीज वस्तु है, उसे दान करोगे? मेरी बात तुझे समझ में आई? मैं समझ गया, पर वो लड़की मर क्यों गई और ये डिप्रेशन में क्यों गया और वो जंगल में किस लिए जाता है?